आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं और हम सूर्य मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे हैं। हमारे साथ दीपक शास्त्री यहाँ पे हैं। सोन नदी आज अपने परवान पे है। इसकी जल स्तर काफ़ी बढ़ी हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और ये 2 महीने में दूसरी बार ये ऐसा मौका है जब सोन का जल स्तर काफ़ी बढ़ा है और ऐसा लग रहा है कि फिर बाढ़ की स्थिति हो जाएगी और लोगों का क्षति होने की आशंका है। और सबसे बेसी अधिक क्षति अगर किसी होने की आशंका है तो वो किसान है, जिनकी फसल धान की फसल खड़ी है और बाढ़ का पानी अगर उसमें जाएगा तो धान को नुकसान हो सकेगा। लेकिन शाम का समय है, 17 सितंबर था, विश्वकर्मा पूजा के बाद आज दीपक शास्त्री यहाँ गंगा आरती के लिए बैठे हैं। क्या उद्देश्य है गंगा आरती का और ये दीप प्रवाहित कर रहे हैं, आइए बाढ़ पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले दीपक शास्त्री से मिल लेते हैं। बाबा, आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा पूजा की आपको भी बधाई। और सृष्टि के रचयिता हैं विश्वकर्मा भगवान, लेकिन सोन नदी आज जिस तरह से अपने उफान पे है, इससे सबसे अधिक किसी को नुकसान होगा तो वो किसान। और बाढ़ जैसी स्थिति भी है। रास्ते में हम अभी आ रहे थे तो खेतों में पानी भी था। ये दीप प्रज्वलित आप करके दीप प्रवाह कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है सबसे पहले नमस्कार प्रणाम। और आप देख रहे हैं रोहतास दर्पण के चैनल के माध्यम से हम बताएं कि देखिए, किसान 4 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत कर फसल को तैयार करता है, जो कि धान है। और इससे सावन में आया पहला बाढ़, दूसरा बाढ़ इस बार 17 सितंबर को आया। और हाँ, तो 17 दिसंबर जो कि अब अंत चरण में चल रहा है। आज अनंत चतुर्दशी भी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और विश्वकर्मा पूजा की भी शुभकामना। और हम सोनभद्र महाराज जी से कामना करेंगे कि प्रभु आप जिस उमंग से आए हैं उस उमंग को जो है धीरा धारा में बहे, है ना, और लोगों का, किसान का फसल का कोई क्षति ना हो, उस कामना हेतु जो है कि हम इससे सोनभद्र महाराज में ये दिया को डालेंगे, असंग ध्वनि कर और कामना करेंगे सोनभद्र महाराज जी से कि हे प्रभु आप जो है इस उमंग को शांत करें और किसान का जीवन बचे। और किसान अन्न देंगे, आर्थिक नुकसान हाँ, किसान अगर अन्न देंगे तो हम सभी को अन्न की प्राप्ति होगा। और इससे धरती वजह से हम लोग अपने बच्चा को जन्म देकर 4 माह 9 माह पालते हैं, उसी प्रकार किसान 4 महीना मेहनत कर उस धरती से अन्न को प्राप्त कर हम आप सभी को प्रदान करते हैं, हम लोगों को देते हैं। तो भाई उनके लिए भी हमारी दायित्व बनता है कि हम उनके लिए भी करें, है ना। भारत तो सर्वश्रेष्ठ देश है ना। अन्नदाता जो है यहाँ के सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर के स्वरूप माना जाता है। और इसलिए हम कामना करेंगे सोनभद्र महाराज जी से कि प्रभु आप जो है इसी शांत धाराओं में चले जाएं और जो है कि बाढ़ का संख्या ना है। अगर बाढ़ आता है तो किसानों को क्षति होगा। बिल्कुल। और प्रवाहित का ये दृश्य दिखाइएगा और ये देख सकते हैं ये है कि बस ये लोगों का मंगल कामना, हाँ, मंगल कामना के लिए ये किया जा रहा है। दिखाइएगा। ये टॉप फ्लोर है सीढ़ी का, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। और देखिए वो सामने अगर नजर आता तो वहाँ आरती होता था। अभी वहाँ कम से कम 30 फीट पानी जा रहा है। आप सीढ़ी पर जा नहीं सकते, अगर सीढ़ी पर जाएंगे तो दह जाएंगे, इसलिए वो वहाँ गंगा आरती होता है। टॉर्च है तो देखा, ये टॉर्च से पानी गुम्बज देख सकते हैं आप। देखिए वो गुम्बज है, दिखाई दे रहा है ना, वो सब गुम्बज है, वहाँ सब डूब गया है, जलमग्न हो गया है। इसलिए भाई भगवान से कामना है कि जो है शांति धारा के प्रभु चले जाएं और हम सभी के जीवन में संपूर्ण मंगल हो और किसान का भी जीवन बचे। और अन्नदाता हैं हमारे, उनके लिए भी तो मेरे दायित्व है। और सोनभद्र महाराज इतना ये करेंगे का बड़ा ही महत्व होता है और इसके उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए होता है। इसका शंखनाद का भी, हाँ, शंखनाद का ध्वनि है। और आज तो जो है अनंत चतुर्दशी भी है और शंख ध्वनि करने से भगवान प्रसन्न होंगे, तो अपना जो है क्रोध को कम करेंगे और शीतल पूर्वक गंगा जी में चले जाएंगे। आपके चैनल से जितने लोग देखे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार प्रणाम। ये दीपक शास्त्री थे। थोड़ा सा इधर की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये मंदिर का पहला सीढ़ी है, ये दूसरा सीढ़ी है, ये तीसरा सीढ़ी है। इसके बाद भी करीब 15-16 सीढ़ियाँ हैं जो पानी में अभी डूब गई हैं। और पानी का रफ्तार जिस तरह से बढ़ा, प्रशासनिक सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है वो कोयल नदी का जो मोहम्मदगंज बराज है वहाँ से कुछ पानी छोड़े गए हैं। और संभावित जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वहाँ 2 लाख क्यूसेक पानी वहाँ से डिस्चार्ज किया गया था। जो अभी आधिकारिक जो सूत्र बता रहे हैं वो बाढ़ जैसी संभावना
नहीं है, लोगों को परेशानी नहीं है। लेकिन सूर्य मंदिर के रास्ते जब हम आ रहे थे तो दो जो नाले मिलते हैं, उस जो रोड से पानी ओवरफ्लो कर रहा था, वहाँ पानी अब रोड से नीचे ओवरफ्लो करके जा रहा था। भले ही पानी की उसकी रफ्तार उतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पानी की रफ्तार जल स्तर जो है वो बढ़ोतरी पे था। तो थोड़ा चिंता का विषय है कि अगर ये जल स्तर बढ़ता है तो सबसे अधिक अगर किसी का नुकसान होगा तो किसानों का होगा। और यही सूर्य मंदिर है जो पूरे रोहतास ज़िले में यहाँ जो वाटर मीटर गेजिंग लगाया गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा, वो जो खतरे के निशान है उसको टच करके थोड़ा सा ऊपर आया है। लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ये न्यूज़ अभी उस तरह का नहीं है जिससे लोगों को परेशान होना है। हाँ, लेकिन जो लोग उस पार सोन टीले पे रहते हैं, चाहे वो पशुपालक हों, कृषक हों, चाहे जो वहाँ रहते हैं अपने व्यवसाय को लेकर, सब्जी उत्पादक हों, तो उनके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन कहा है। जो रोहतास ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी सुरक्षा तय करें और अगर कोई काम नहीं है तो सोन टीले पे नहीं जाएं। और अभी जो जल स्तर बढ़ा है वो आप अपनी जान माल की सुरक्षा खुद तय करें। और अगर सोन टीले पे जाना बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप वहाँ अनावश्यक जाने से बचें। तो अभी जो मैं तस्वीर आपको दिखाया कि ये फर्स्ट फ्लोर था, ये दूसरी सीढ़ी थी, तीसरी सीढ़ी पे हम खड़े हैं और ये चौथा सीढ़ी है। इसके बाद 17 सीढ़ी और है। और मेरी उंगली के सामने वहाँ जो महाआरती वगैरह होता है या गंगा आरती होता है, ये सब सीढ़ियाँ जो है आज जलमग्न हुई है और अभी थोड़ा सा आसार है पानी बढ़ने का। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं उधर जाने की अभी संभावना कम जताई गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।